जहां साफ साफ बोला है परमेश्वर ने, साफ साफ, कि मैं सबको खत्म कर दूंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बुराई भी पसंद नहीं करता। अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने जहां जहां गलतियां हुई, अगर सदोम अमोरा की बात करें, वहां पे भी परमेश्वर ने सबको, पूरे शहर को खत्म कर दिया, बताकर खत्म किया कि अशुद्धताई बढ़ गई है, अब मैं खत्म कर दूंगा। अशुद्धताई मुझे पसंद नहीं है। परमेश्वर ने उन हिस्सों को खत्म कर दिया जहां जहां, सुनिए ध्यान से, पवित्र वचन में आपने बड़े बड़े नाम सुने हैं। पवित्र बाइबल के अंदर बड़े बड़े आपने नाम सुने हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे, मूसा का नाम कितना बड़ा है, उसको सजा मिली। अगर उसने एक लाठी मारनी थी, 2 सजा। सैमसन, कितनी बड़ी सजा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के नेचर को, उसके मिशन को वो समझ नहीं पाए। अगर आप ध्यान से आगे चलो, पहला राजा, पहला याजक कौन बना? पहला याजक, सबसे पहला एली। उसके बच्चों ने पाप किया, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे वंश को कभी भी मैं बढ़ने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने सजा मौत की दी। और अगर आप ध्यान से देखोगे, शाऊल को देखो, सजा, गुनाह हुआ, सजा। दाऊद, पाप हुआ, सजा। सुलेमान, सजा। उसका बेटा, सजा। अब ध्यान से देखो, परमेश्वर जर्रे के जितना भी अशुद्धताई पसंद नहीं करते। परमेश्वर, विशाल परमेश्वर, वो परमेश्वर जिसने तुम्हें अपने हाथों से बनाया, अपना सांस फूंका, वो परमेश्वर जो तुम्हें कभी भी फेल नहीं होने देगा, जो तुम्हारे शरीर के हर हिस्से को कभी खराब नहीं होने देगा, क्योंकि उसने हाथों से बनाया। लेकिन परमेश्वर को समझना, उसकी आदत को समझना जरूरी है। अगर आप एक हिस्से में परमेश्वर को देखोगे, तभी आपको समझ आएगा कि क्या था जो हमें बचाने के लिए आया। परमेश्वर की नेचर थी, नहीं सही काट दो, नहीं सही हटा दो, नहीं सही मार दो। वहां 1-2 जन नहीं मारे, पूरा देश, पूरा दुनिया जितनी थी, सजा देता था परमेश्वर। लेकिन कितना उत्तम हिस्सा है, कितना जबरदस्त हिस्सा है कि जब परमेश्वर ने देखा कि सजा दे रहा हूं मैं। अगर आप इजरायलियों को देखोगे, जो बाइबल पढ़ते हैं, उनको पता होगा 23,000 लोगों को मार दिया एक दिन। अंत में क्या हुआ? अंत में परमेश्वर चुप करके बैठ गए। परमेश्वर ने देखा इंसान नहीं सुधरा, वो चुप करके बैठ गए। लास्ट किताब अगर आप देखोगे, कितने साल बैठ गए? 50 साल, 100 साल, 200, 300, 400 से भी ज्यादा साल परमेश्वर चुप करके बैठ गए। अब परमेश्वर चुप करके बैठ गए, अब कौन है? अब सोच कर देखो, आज अगर आपका और मेरा हाल होता, आज दुनिया में क्या होता अगर परमेश्वर चुप करके बैठ जाते और वही होता जो परमेश्वर करते थे, तो क्या क्या होता। परमेश्वर ने जिनके मन में बुराई थी उनको हटा दिया, जिन्होंने पाप किया उनको खत्म कर दिया। एक गलती, सजा मौत।
हारून के पुत्रों को सजा मौत। परमेश्वर चुप करके बैठ गए और इंसान पृथ्वी पर पिस रहा था। विरलाप हो रहे थे, घर घर में चिल्ला रहे थे, चीखें पड़ रही थी लोगों की घर घर में, लेकिन परमेश्वर जी चुप करके बैठे हुए थे। परमेश्वर जी चुप करके बैठे हुए थे तो कौन बोला? फिर यीशु बोला और इंसान का समाधान कर दिया सदा के लिए। हालेलुया। अब जब इफ्सियां पढ़ते हो तो वहां पौलुस ने साफ साफ लिखा है कि तुम अपराधों से मरे हुए थे। असियां 2 अध्याय ਦਾ ਪਹਿਲਾ वचन, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। उसने जिंदा कर दिया। किसने? यीशु मसीह ने मुझे आपको जिंदा कर दिया। जीसस क्राइस्ट ने जिंदा कर दिया हमारा हर हिस्सा। जहां जहां अपराध पाप थे उसने जिंदा कर दिया। क्यों?